में नशे का निषेध होना। हमारे रणबांकुरे पूरी पाकिस्तान प्राइज तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क टाटा की पेशकश। 84 कोस परिक्रमा तीर्थराज पुष्कर वाहन यात्रा प्रारंभ करने का विचार क्षेत्र के अनेकों ग्रामीणों के माध्यम से अनेक समय से प्राप्त हो रहा था। आज उसके लिए विशाल बैठक करी गई। इस बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए। ब्रह्मा जी प्रथम मानव जाति की प्रथम पदवी हैं और श्रेष्ठ पदवी हैं, उनके सम्मान में ये यात्रा निकलनी चाहिए। ये निर्णय हो चुका है और इस यात्रा का उद्देश्य ये बन रहा है कि भाई पूरे क्षेत्र के में जिस तरह का धार्मिक वातावरण बिल्कुल कोरोना काल के कारण शांत स्थिति में आ गया था, तो एक धार्मिक वातावरण पैदा करना और ये समय की आवश्यकता भी है। और पुष्कर मेला कोई पशु मेला नहीं है। श्रद्धालु जन वहाँ पर आते हैं, इंद्र का हाथी खरीदते हैं, सूर्य देवता का घोड़ा खरीदते हैं, बत्तख खरीदते हैं सरस्वती माता की, और महादेव का नंदी लेते हैं। उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि हम महादेव को अपने साथ लेके जा रहे हैं, हम सूर्य देव को अपने घर लेके जा रहे हैं, तो इस नाते वो लोग लेते हैं। परंतु उसके पीछे और भी उद्देश्य हैं। उसमें गंधर्वों के गीत प्रसिद्ध हैं, किन्नरों के नाच प्रसिद्ध हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण प्रसिद्ध है, परंतु और बातों को गौण करते हुए केवल पशु मेला घोषित किया जाना, ये एक अशोभनीय बात प्रतीत होती है। हिंदू समाज अपने माप्त बिंदुओं पे कहीं समझौता करने वाला नहीं है और 252 किलोमीटर यानी 84 कोस की परिक्रमा हमारे द्वारा, ये पूरे समाज के द्वारा तय की जा रही है। उसका कारण ये है कि पुष्कर क्षेत्र इतना नहीं है। पुष्कर के बाद में कोलायत क्षेत्र लगता है, कोलायत के बाद में कुरुक्षेत्र लगता है, तो पुष्कर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पे आके अपने धार्मिक आचरण पूरा कर सकें, उसके लिए ये परिक्रमा यात्रा प्रारंभ की जा रही है और बड़े ही श्रद्धा भाव से कोविड के नियमों को पालना करते हुए इस सारे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा और सभी को बड़ा आनंद आने वाला है। अधिक से अधिक संख्या में सभी गाँव के लोग यहाँ पे झंडे बाजे ढोल बाजे के साथ में आएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। तरुण वर्मा, कार्यक्रम संयोजक। 7 नवंबर रविवार का दिन रहेगा, 30 का दिन रहेगा। ये यात्रा पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी और यात्रा के अंदर आने वाले विभिन्न धार्मिक स्थान, उबड़ा का देवड़ा और 800 वर्ष पुराना दौराई स्थित चारभुजानाथ जी का मंदिर, 27वां शक्तिपीठ माता का 52 शक्तिपीठों में से एक है हमारे पुष्कर क्षेत्र में वो, और पुष्कर के और सुरसुरा से भी यात्रा आएगी, किशनगढ़ से सुरसुरा, किशनगढ़, खंडियास जी ये होते हुए भी यात्रा आएगी, मेड़ता से यात्रा आएगी मीराबाई के मंदिर से, तो अनेकों स्थानों से ये यात्राएं आएंगी। आप ये ऐसा बता रहे थे कि नशे का कारोबार भी चल रहा है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मेले का उद्देश्य होता है कि धार्मिक सामाजिक उत्थान, तो सामाजिक उत्थान में सबसे बड़ा इस देश को जो घातक सिद्ध होने वाला है कि हमारा युवा ही अगर अपने आचरण से भटक गया, नशेड़ी शराबी बन गया, तो फिर तो हमारा देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और तालिबान एक आतंक की सरकार है जो अपने अर्निंग सोर्स बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा भारत की आबादी में नशे का विस्तार करेगी। और अजमेर हमेशा देखा गया है आतंकवादी और नशे की चीज़ों का केंद्र बन जाता है, और इसलिए हमें अजमेर वालों को ही जगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, रावत समाज के, गुर्जर समाज के, जाट समाज के, अनेकों समाज यहाँ पे रहते हैं पुरातन काल से, उनके बच्चे इनका शिकार हो जाएंगे। तो शिकार बनने से रोकने के लिए हम पहले ही जागृत हो जाएंगे और नशा मुक्ति अभियान के नाते इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जागरूकता का संदेश देंगे। तरुण वर्मा, कार्यक्रम संयोजक। ये 84 कोसी जो परिक्रमा यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। सभी लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मुख्य केंद्र पर्वतेश्वर महादेव मंदिर पर्वतपुरा स्थान होगा। इस स्थान से ये यात्रा प्रारंभ होगी और आसपास के जितने भी गांव ढाणी आते हैं, उन गांवों से भी
झंडे मंगाए जा रहे हैं। वो झंडे सब यहाँ इस मंदिर पर्वतेश्वर महादेव मंदिर में पुष्कर तीर्थराज की ओर अग्रसित होगा। और अग्रसित होने के साथ साथ में जब यात्रा का अंतिम पड़ाव जो होगा, ब्रह्मा जी की नगरी तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में मुख्य झंडे को स्थापित किया जाएगा। और बाकी जो गांव ढाणी से जो झंडे आएंगे उन झंडों को 52 घाटों पे ही फहराया जाएगा, ताकि उस मेले का दृश्य और मनोरम दृश्य दिखे और हर व्यक्ति में जागृति आए। जितने भी धार्मिक स्थल इस परिक्रमा मार्ग में आएंगे, सभी मार्गों के मंदिरों के झंडे इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। और ये वाहन यात्रा के रूप में ही एक दिवसीय यात्रा है। 7 नवंबर 2021 वार रविवार तिथि तीज के दिन ये यात्रा प्रारंभ होगी और एक ही दिवसीय यात्रा के रूप में प्रारंभ होकर उसी दिन समापन हो जाएगी। अच्छा, तो आज किस तरह से बैठक हुई? बैठक में क्या निर्णय लिया? आज की बैठक का मुख्य रूप एवं कारण जो है वो ये है कि हमारी इस तीर्थ यात्रा जो 84 कोसीय परिक्रमा तीर्थ यात्रा वाहन यात्रा को किस प्रकार का स्वरूप प्रदान किया जाए। आसपास के आए हुए हमारे सभी समाजों के प्रतिनिधि पंच पटेल लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं के सानिध्य में उनके विचार जानकर इस यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने का आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य। कौन है मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि हमारे चंद्र सिंह जी है, किसान नेता, और साथ में उमा शंकर जी भाई साहब है, और नरेंद्र जी भाई साहब है सह संयोजक नरेंद्र जी रावत, और साथ ही साथ में हमारे धीरज जी गुजर है, धर्म सिंह जी रावत है, और ये संयोजक में तखत सिंह जी गोड है, और सह संयोजक और प्रभारी के रूप में हमारे ये भाई साहब तरुण जी वर्मा। इस रूप में हम सभी पूरी एक समिति बनाकर इस कार्य को पूर्ण रूप से सामाजिक सरोकार का एक अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह रावत, 84 कोसीय परिक्रमा यात्रा के प्रवक्ता। गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।